हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपके चैनल स्टडी विद शैलेश में स्वागत है। उम्मीद है कि आप लोग का तैयारी ज़ोरों शोर से होगी क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ गया है और जो भी एक्साइज कांस्टेबल का जिनका भी रनिंग जो क्वालिफाई कर गए हैं उनको ढेर सारी शुभकामनाएँ। और उनको जो तैयारी एक्साइज कांस्टेबल का स्पेशलिस्ट कर रहे हैं उनके लिए भी क्या है कि बहुत जल्दी उनका ऑफिशियली जेएसएससी के माध्यम से एग्जामिनेशन का डेट अनाउंस कर दिया जाएगा। तो तैयारी में आप लोग लगे रहें, समय बहुत कम है और सिलेबस बहुत ज़्यादा है। तो क्लासेस को भी हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो भी क्लासेस पीछे अभी हो चुकी है उसको उम्मीद है कि आप लोग का रिवीजन वगैरह भी साथ साथ करते चलिए, ताकि एक सारा जब ज़्यादा सिलेबस या आपके सामने ज़्यादा सारे नोट्स हो जाएंगे तो रिवीजन करने में थोड़ा सा दिक्कत होगी। और अगर क्लासेस करने के बाद रिवीजन करें तो उससे क्या हुआ कि चीज़ें आसान हो जाती है। समय न गवाते हुए तो आज हम लोग आपदा प्रबंधन के बारे में पढ़ेंगे। झारखंड में आपदा प्रबंधन। देखिए, आपदा प्रबंधन जो है, जो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 अधिनियम का मतलब ये होता है कि जो चीज़ें या जो किसी चीज़ के संबंध में जो साल में बना है वो उस साल का अधिनियम हो जाता है। तो 2005 मतलब 25 दिसंबर 2005 से पूरे देश में क्या हो गया, आपदा प्रबंधन अधिनियम लागू हो गया। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का जो गठन हुआ था 27 नवंबर 2006 को हुआ था। नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स मतलब एनडीआरएफ का जो गठन हुआ था 2006 में हुआ था। बोला कि राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई बल एनडीआरएफ का गठन जो हुआ वो कब हुआ, 2006 में हुआ। एनडीआरएफ का मुख्यालय कहाँ है, न्यू दिल्ली। एनडीआरएफ का मुख्यालय न्यू दिल्ली है। एनडीआरएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, जिसका मुख्यालय न्यू दिल्ली। नेक्स्ट आपका है राज्य आपदा प्रबंधन। राज्य आपदा प्रबंधन, इस प्रबंधन को स्थापित करने की जो शक्ति है वो राज्यपाल को है और इसका अध्यक्ष कौन होता है, मुख्यमंत्री होता है। राज्य आपदा मोचन बल एसडीआरएफ, इसको क्या बोलते हैं, राज्य आपदा मोचन बल एसडीआरएफ। इसका जो गठन हुआ था वो अगस्त 2016 को। एसडीआरएफ का जो फुल फॉर्म होता है, पूछ देता है कि इसका फुल फॉर्म क्या होगा, तो स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, जिसकी जो गठन हुआ है वो अगस्त 2016 को। इसके बारे में अब आगे नेक्स्ट है, इससे संबंधित क्या है, धाराएं, कौन कौन से धाराएं इससे संबंधित है। तो इससे संबंधित धाराएं बोला है कि धारा 19 एनडीएमए एक्ट 2005। एनडीएमए एक्ट जो है वो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। आपदा प्रभावित व्यक्तियों के राहत के न्यूनतम मानक के लिए दिशा निर्देश। इसका जो काम है वो आपदा प्रभावित से जो व्यक्ति हैं उसको राहत के न्यूनतम मानक के लिए क्या, दिशा निर्देश। एनडीएमए का फुल फॉर्म तो बता ही चुके हैं, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। नेक्स्ट हमारा है धारा 19। धारा 19 जो है
धारा 19 क्या है? तो आपदा प्रभावित व्यक्तियों के राहत के न्यूनतम मानक के लिए क्या? दिशा निर्देश। नेक्स्ट हमारा क्या? धारा 20। धारा 20 है, राज्य सरकार की धारा 14 की उपधारा 1 के अधीन राज्य कार्यकारिणी समिति का गठन होगा। बोला कि राज्य सरकार की जो धारा 14 है कि जो उपधारा 1 के अधीन राज्य कार्यकारिणी समिति का क्या किया जाएगा? गठन किया जाएगा, और इसका अध्यक्ष जो होगा वो मुख्य सचिव होंगे। नेक्स्ट हमारा धारा 21 NDMA एक्ट 2005। पूरे आवश्यकता अनुसार कार्यकारिणी समिति द्वारा उप समिति का गठन तथा अध्यक्ष की नियुक्ति। बोला है कि धारा 21 जो है वो आवश्यकता अनुसार कार्यकारिणी समिति के द्वारा उप समिति का गठन किया जाएगा। किस धारा के अनुसार? धारा 21 के अनुसार, और तथा अध्यक्ष की क्या? नियुक्ति की जाएगी। धारा 22 NDMA एक्ट 2005। कार्यकारिणी समिति द्वारा योजनाओं की देखरेख। कार्यकारिणी समिति द्वारा क्या? योजनाओं को देखरेख राष्ट्रीय तथा राज्य योजना द्वारा किए गए कार्य। धारा 23 स्थानीय प्राधिकरण, जिला प्राधिकरण तथा जनता के प्रतिनिधियों के परामर्श से तैयार की गई राज्य आपदा प्रबंधन की योजना। नोट में क्या है? आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 6 और 10 के तहत कोविड-19 के समय मार्च 2020 को भारत लॉकडाउन की क्या घोषणा की गई थी। देखिए, बोला है कि आपदा प्रबंधन अधिनियम जो 2005 में बनाया गया है, तो इसी को तहत क्या हुआ कि धारा 6 और 10 के तहत कोविड-19 के समय में मार्च 2020 में क्या लॉकडाउन किया गया। तो अगर पूछते कि किस धारा के तहत लॉकडाउन या संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की जाती है, की गई थी, तो धारा 6 और धारा 10 के तहत। एक नोट में बीच में डाल दिए करते हैं, ये इसका सिलेबस का ये पाठ का नहीं हिस्सा है, बस एक दिमाग में रखना है कि केंदुपत्ता का व्यावसायिक उपयोग तंबाकू एवं बीड़ी निर्माण के लिए किया जाता है। ये इस पार्ट का ये बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन एक बीच में क्या एक बोला जाता है ना कि एंटीबायोटिक छोटा सा फायर वो देने वाले काम इसमें होता है। केंदुपत्ता का जो व्यावसायिक उपयोग है, मतलब बिजनेस के तौर पे जो इसका उपयोग करते हैं केंदुपत्ता का, वो तंबाकू और बीड़ी निर्माण के लिए किया जाता है। नेक्स्ट अब हमारा है कि किस स्तर पे कौन क्या होते हैं, मतलब कि ब्लॉक लेवल पे, ग्राम लेवल पे कौन इनके अध्यक्ष होते हैं NDRF आपदा प्रबंधन को लेकर। तो प्रखंड स्तर पर आपदा प्रबंधन जो है वो जिसका जो अध्यक्ष कौन होते हैं, तो प्रखंड विकास पदाधिकारी। अगर ब्लॉक स्तर या ब्लॉक लेवल की अगर कोई आपदा प्रबंधन की बात हो, तो जो उसके जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रखंड विकास पदाधिकारी होते हैं। ग्राम स्तर पर आपदा प्रबंधन के जो अध्यक्ष होते हैं वो ग्राम सभा की मुखिया, जो मतलब कि गांव के जो मुखिया होते हैं वो ग्राम स्तर का आपदा प्रबंधन के क्या होते हैं? अध्यक्ष होते हैं। और प्रखंड लेवल की स्तर के जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रखंड विकास पदाधिकारी होते हैं। नेक्स्ट अब हमारा है झारखंड में आपदा तथा आपदा प्रबंधन। झारखंड में आपदा और आपदा प्रबंधन। बोला झारखंड में आपदा विभाग का जो गठन हुआ था वो अक्टूबर 2004 में हुआ था। मोस्ट इम्पोर्टेंट है
झारखंड में आपदा विभाग का गठन 2004 अक्टूबर में हुआ था। झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण JSDMA 28 मई 2010 को हुआ था। कब हुआ था? 28 मई 2010 को। झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। राज्य आपदा रिस्पॉन्स कोष उद्देश्य जो है, ठीक है, राज्य आपदा रिस्पॉन्स कोष के उद्देश्य क्या हैं? तो राहत कार्यों हेतु धन की व्यवस्था। देखिए, राज्य रिस्पॉन्स कोष का मतलब ये हुआ, राहत कार्यों हेतु धन की व्यवस्था का मतलब ये हुआ कि जो भी जान माल की जो नुकसान होती है, जब कोई जैसे बाढ़ आ गया, सूखा आ गया, भूकंप हो गया, ज्वालामुखी हो गया, या कोई ऐसा विपदा आ गया, तो उस समय जो जान माल की जो धन की जो नुकसान होती है, वो राज्य आपदा रिस्पॉन्स कोष के तहत ही क्या होता है, राहत कार्यों हेतु धन की क्या व्यवस्था की जाती है। आपदा कोष में हिस्सेदारी होते हैं। जैसे अगर मान के चलिए कि किसी तरह का जान माल की नुकसान हुई है, तो उसमें जो हिस्सेदारी होती है, चीज़ों को लेन देन करने, या किसी प्रॉपर्टी या कोई संपत्ति का नुकसान हो, किसी जान के नुकसान हो, तो सरकार अनाउंसमेंट करती है कि क्या जितने भी लोग को या चोट लगे हों, या जो किसी तरह का घटना दुर्घटना हो गया, तो राहत कोष जो दिया जाता है, तो केंद्र सरकार के तहत 75% और राज्य सरकार के तहत 25%। मान लीजिए कि अगर 1 लाख का राहत कोष दिया जाए, तो उसमें से 75,000 आपको केंद्र सरकार की तरफ से और 25,000 आपको राज्य सरकार की तरफ से। आपदा कोष में हिस्सेदारी 75% केंद्र सरकार और 25% राज्य सरकार। 2008 में साहेबगंज जिला में आकस्मिक बाढ़ से सर्वाधिक प्रभावित था। 2008 में क्या हुआ था कि एक मतलब बहुत बड़ा क्या हुआ था, बाढ़ आया था, जिसके कारण से सर्वाधिक प्रभावित हुआ था। और हमें पता है कि साहेबगंज जिला से एक नदी गुजरी है, तो झारखंड से एकमात्र जिला है जहाँ से वो नदी गुजरी है, वो है गंगा। तो इसी के चलते क्या हुआ था, 2008 में साहेबगंज जिला में क्या बाढ़ आ गया था। सूखा, तो राज्य की मिट्टी की जल ग्रहण क्षमता कम है। प्रभावित क्षेत्र, सूखा जो होता है वो राज्य की मिट्टी जल ग्रहण क्षमता कम है। तो जो प्रभावित क्षेत्र हैं, मतलब किन किन जिलों में सूखा का ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, उसमें से पलामू, गढ़वा, लातेहार, चतरा, लोहरदगा, ये सब क्या, ये सब सूखाग्रस्त क्षेत्र में ज़्यादा ये संभावना हो जाते हैं। वर्ष 2010 में पूरे राज्य को सूखाग्रस्त घोषित किया गया था। 2010 में क्या किया गया था, राज्य को पूरे राज्य में सूखाग्रस्त घोषित किया गया था। वज्रपात, वज्रपात ज़्यादातर कौन कौन सा जिले इसमें प्रमुख हो, उसमें से कोडरमा, गिरिडीह, रांची, गुमला, लातेहार, चतरा, पलामू, ये सब से भी क्या, ये सब जिले में ज़्यादातर वज्रपात होते हैं। अब देखिए, अभी हम आपको क्या बताएं कि राज्य आपदा प्रबंधन जो है वो सूखा, बाढ़, आपका भूकंप, ये सब तो है ही। तो ये सब के कारण तो आपको वो क्या करते हैं, 75% राज्य केंद्र सरकार और 25% राज्य सरकार। उसके साथ साथ अगर सूखा पड़ जाए, आपका वज्रपात हो, जिसको बोलते हैं ना कि आकस्मिक बिजली गिरना, कड़कना, और हमारे झारखंडी भाषा में गाँव में क्या बोला जाता है, बजर गिर जाना। तो वो सब चीज़ें जब होती है, तो वहाँ पे भी क्या है, आपको राहत कोष दिया जाता है। अगर हाथियों का आक्रमण हो जाए और उसमें अगर किसी तरह का जान माल की नुकसान, क्षति हो जाए, तो ये भी क्या आपको आपदा प्रबंधन के तहत ही आएगा। नेक्स्ट है हमारा
हाथियों का आक्रमण। हाथियों का आक्रमण प्रभावित क्षेत्र जो है वो खुट्टी है, सिमडेगा, गुमला, लातेहार, पलामू, चतरा, हजारीबाग, ये सब जिले में हाथियों का आक्रमण सबसे ज़्यादा होता है। अब नेक्स्ट आपका है आपदा प्रबंधन ज्ञान सह सूचना प्रदर्शन केंद्र सर्जन, इस विभाग के तहत कार्यरत संस्थान है। आपदा प्रबंधन ज्ञान सह सूचना प्रबंधन केंद्र इस विभाग के तहत क्या कार्यरत संस्थान है। नेक्स्ट है बिरसा कृषि विश्वविद्यालय। देखिए एक क्वेश्चन बार बार पूछता है कि बिरसा कृषि सूखा हेतु, देखिए सूखे के लिए कौन से किसके तहत बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, मतलब सूखे के लिए जब सूखाग्रस्त हो जाता है तो जो चीज़ें किसके कौन ऐसे बताते हैं कि नहीं ये राज्य में ये जिला ये एरिया सूखाग्रस्त हो गया है, तो कोई संस्था हो, तो उस संस्था का क्या नाम है, उस विश्वविद्यालय का नाम है बिरसा कृषि विश्वविद्यालय। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय। नेक्स्ट आपका है इंडियन स्कूल ऑफ माइंस, जो खनन आपदा हेतु है। खनन आपदा हेतु के कौन लिए, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस। बीआईटी मिश्रा जो हैं रांची में पढ़ते हैं, ये आपका भूकंप के लिए, भूकंप हेतु के लिए। जे सैक जो है, जे सैक बाढ़, सूखा तथा जंगल में आग अगर लग, ये सब के लिए क्या है, जे सैक। औद्योगिक आपदा जोखिम प्रबंधन का संचालन मैकॉन कहाँ पे है, मैकॉन रांची में। औद्योगिक आपदा जोखिम प्रबंधन का संचालन मैकॉन रांची। अभी आपको बताएं कि बीच बीच में क्या फायर डोज पड़ता है। यहाँ देखिए लिखा हुआ है झारखंड के रांची जिले में भारतीय लौह अनुसंधान केंद्र पीछे पड़ चुके हैं। तो ये तो था हमारा आपदा प्रबंधन से लेकर। अब हम लोग नेक्स्ट आगे झारखंड आंदोलन के बारे में जानते हैं। झारखंड आंदोलन, झारखंड में आंदोलन जो हुए थे उसके लेकर हम लोग पढ़ेंगे। झारखंड आंदोलन संगठन, स्थापना और संस्थापक। देखिए माना जाता है कि झारखंड आंदोलन का जो शुरुआत जो है वो 1912 से हुआ है। 1912 से बोला कि क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का जो संस्था का जो स्थापना हुआ था वो 1912 में हुआ था रांची में, और इनके संस्थापक जो थे जे बार्थेलमन। उसके बाद छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना हुआ जो 1915 में हुआ, और इसके संस्थापक कौन थे, जुएल लकड़ा। यहाँ पे एक चीज़ गौर ध्यान दिए होंगे कि छोटा नागपुर उन्नति समाज जो है ये एसआई में आपका स्थापना भी पूछा है और कौन किए थे संस्थापक ये भी पूछा हुआ है। मतलब ये दोनों इम्पोर्टेंट था कि छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना 1915 में हुआ और इसके संस्थापक जुएल लकड़ा थे। नेक्स्ट जो है किसान सभा का जो स्थापना हुआ था 1931 में, ठेलबे उरांव और पोल दयाल, ठेलबे उरांव और पोल दयाल किए थे। छोटा नागपुर कैथोलिक सभा का जो स्थापना हुआ था वो 1932 से 33 में, मतलब 32-33 सेशन लग गया इसका स्थापना होने में, मतलब स्टार्ट 32 में हुआ, कंप्लीट 33 में हुआ, इसीलिए 32-33 सेशन लिखा हुआ। और इनके जो संस्थापक थे वो बोनफिश लकड़ा थे, बोनफिश लकड़ा थे। आदिवासी महासभा
का स्थापना 1938 में हुआ और थियोडोर सोरेन ने इनके किया था। यूनाइटेड झारखंड ब्लॉक पार्टी का स्थापना कब हुआ? तो 1948 में और जस्टिन रिचर्ड ने किया था। झारखंड पार्टी का स्थापना 1950 में हुआ और जयपाल सिंह ने किया था। हॉकी के क्या थे ये? इनको हॉकी का जादूगर कहा जाता था। छोटा नागपुर संयुक्त संघ की स्थापना 1954 में हुआ और सुखदेव महतो इनको कौन थे? संस्थापक थे। अखिल भारतीय झारखंड पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो 1967 में हुई थी और इनके जो संस्थापक थे वो बागुन सुमरई थे। बेसा सेवा दल की स्थापना 1967 में हुआ और ललित कुजूर जो थे इनके संस्थापक थे। हूल झारखंड पार्टी का स्थापना कब हुई? तो हूल झारखंड पार्टी की स्थापना 1968 में हुई थी और इनके संस्थापक जस्टिन रिचर्ड थे। अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की स्थापना 1968 में हुआ और कार्तिक उरांव इनके कौन थे? संस्थापक थे। प्रोग्रेसिव हूल झारखंड पार्टी की संस्थापक कौन थे? शिबू मुर्मू थे और शिवाजी समाज की संस्थापक विनोद बिहारी महतो थे। सोनोतल समाज की जो स्थापना हुआ था वो 1969 में हुआ था और इनके संस्थापक शिबू सोरेन थे। सोनोतल समाज की जो स्थापना 1969 में हुआ और शिबू सोरेन इनके संस्थापक थे। मार्क्सवादी कोऑर्डिनेशन कमेटी की जो स्थापना हुआ वो 1971 में हुआ और A.K. राय इनके संस्थापक थे। झारखंड मुक्ति मोर्चा जेमो जो अभी की सरकार है उनके मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन और उनसे पहले कौन थे? रघुवर दास जो बीजेपी के वो थे, भारतीय जनता पार्टी। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो स्थापना हुआ था वो 1973 में हुआ था और उनके संस्थापक शिबू सोरेन थे। ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन मतलब कि आजसू पार्टी का स्थापना 1986 में हुआ और इनके संस्थापक थे सूर्य सिंह बेसरा। देख ये जो संस्थाएं हैं ये संस्थाएं आपको पूछेंगे और इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट जो है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जिसको बोल सकते हैं आपको छोटा नागपुर उन्नति समाज 1915 इनके संस्थापक जुएल लकड़ा थे। किसान सभा का संस्थापक कौन थे? तो ठेलबे उरांव और पोल दयाल ईसाई में पूछा हुआ है और इनकी स्थापना कब हुआ? 1931 में हुए। ये क्वेश्चंस बहुत बार रिपीटेड होते हैं। छोटा नागपुर कैथोलिक सभा जो बोनिफेस लकड़ा थे इनके संस्थापक और 1932 से 33 में इनका स्थापना हुआ था। आदिवासी महासभा का स्थापना 1938 में हुआ था और थियोडोर सोरेन इनके क्या थे? संस्थापक थे। तो यहाँ तक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यहाँ से ये वाले पार्ट तक ये आप लोग को याद करना ही पड़ेगा। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बनेंगे और बनते हैं और बने भी थे बहुत पहले भी जितने भी एग्जामिनेशन। आगे भी इम्पोर्टेंट जो है वो आपके झारखंड पार्टी को ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। 1950 में स्थापना हुआ और जयपाल सिंह मुंडा इनके क्या थे? संस्थापक थे। तो सारे डेटा जितने भी पार्टियां का गठन किया गया या जितने भी संस्थान का गठन हुआ तो ये सारे संस्थान क्या इम्पोर्टेंट है, लेकिन कुछ चीज़ें कुछ ऐसे संस्थान हैं जो ज़्यादा
पूछने की संभावना है, जैसे से उसको ज़्यादा रिपीट करती है। हुल झारखंड पार्टी की स्थापना कब हुई, है ना, तो 1968 में हुई थी। और जस्टिन रिचर्ड इनके क्या थे, संस्थापक। सुनोद समाज की स्थापना 1969 में हुई थी। ये भी आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके संस्थापक सीपू सोरेन थे। सुनोतल समाज की स्थापना। अब हम लोग आगे देखते हैं। ढाका छात्र संघ। ढाका विद्यार्थी परिषद की रांची शाखा ने 1912 ईस्वी में एसपी इंस्टीट्यूट रांची में अली बाबा 40 चोर नाटक का मंचन किया था। ढाका विद्यार्थी परिषद की शाखा का रांची शाखा ने क्या किया, 1912 ईस्वी में एसपी इंस्टीट्यूट रांची में क्या था, एक संस्था था। एसपी इंस्टीट्यूट क्या था, इंस्टीट्यूट था, ट्यूशन टाइप का जिसको बोल सकते हैं। वहाँ पे अली बाबा 40 चोर नाटक का क्या किया गया, मंचन किया गया। 1915 ईस्वी में जे बार्थेलमन संत पॉल स्कूल के क्या बन गए, शिक्षक बन गए, जिसके बाद उन्हें संगठन से क्या कर दिया गया, निकाल दिया गया। देखिए बोला है कि 1915 ईस्वी में जे बार्थेलमन संत पॉल स्कूल के शिक्षक बन गए, तो उन्हें क्या किया दिया, जिसके बाद उन्हें संगठन से निकाल दिया गया तथा संगठन का नाम बदलकर छोटा नागपुर उन्नति समाज कर दिया गया। 1912 में जे बार्थेलमन क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन का क्या किया है, स्थापना किए थे। देखिए यहाँ पे है ना, हम लोग थोड़ा देर पहले थे, क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का क्या किए थे, स्थापना किए थे 1912 में जे बार्थेलमन। तो इन्होंने क्या किया कि 1915 में संत पॉल स्कूल के शिक्षक बन गए, जिसके बाद उनको उस संस्था से क्या कर दिया गया, निकाल दिया गया, और उस संस्था का नाम बदलकर क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का संस्था का नाम बदलकर छोटा नागपुर उन्नति समाज कर दिया गया। और इसका नाम कब बदला गया, 1915 में। तो यहाँ पे हम लोग इसके पहले इसलिए पढ़ चुके थे कि 1915 में क्या किया गया, छोटा नागपुर उन्नति समाज। तो इस संगठन के बाद इस संगठन का नाम हुआ। तो इसी तरह से हर एक दूसरे से क्या हुआ, जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट आपका छोटा नागपुर उन्नति समाज। देखिए छोटा नागपुर उन्नति समाज, इस संगठन ने बिहार से अलग होकर बंगाल या उड़ीसा के साथ छोटा नागपुर को एक उपराज्य बनाए जाने की वकालत की। झारखंड अलग आंदोलन जो है वो 1912 से ही चलते आ रहा है। माना जा रहा है कि 1912 से, बहुत पहले से झारखंड को अलग करने की मांग को लेकर आंदोलन होते आ रहा है। और 1912 से जो चलते आ रहा है, इसका पूर्ण रूप से अलग कब हुआ था, तो 2000 को हुआ था, 15 नवंबर 2000 को। तो बताया गया है कि इस संगठन ने, मतलब छोटा नागपुर उन्नति समाज का जो संगठन है, ये संगठन ही इसलिए बनाया गया था। इससे पहले क्या था, वो क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसके संस्थापक थे जे बार्थेलमन। और जे बार्थेलमन थे, वो बाद में क्या किए, संत पॉल स्कूल के शिक्षक बन गए, जिसके बाद उन्हें 1915 में बने, और जिसके बाद उन्हें क्या किया, इस संगठन से निकाल दिया गया, और निकाल कर संगठन का नाम बदल कर छोटा नागपुर उन्नति समाज किया गया। तो इस संगठन ने क्या किया कि बिहार से अलग होकर बंगाल या तो उड़ीसा के साथ छोटा नागपुर को एक उपराज्य बनाए जाने की वकालत की। मतलब कि बिहार से अलग करके या तो बंगाल या तो उड़ीसा के साथ क्या किया गया, छोटा नागपुर को
एक उपराज्य बनाने की मांग की गई, वकालत की गई। संगठन के नेताओं में पोल दयाल, बंदीराम, ठेलवे उरांव तथा जुवेल लकड़ा प्रमुख थे। देखिए, इस संगठन के जो प्रमुख थे छोटा नागपुर उन्नति समाज के, उनमें से जो नेताएं थे मुख्य रूप से वो आपके पोल दयाल थे, बंदीराम थे, ठेलवे उरांव तथा जुवेल लकड़ा प्रमुख थे। 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन को झारखंड उन्नति समाज के द्वारा झारखंड विलय के संबंध में एक ज्ञापन सौंपा गया था। 1928 में क्या हुआ था कि साइमन कमीशन को 1928 में क्या किया गया, साइमन कमीशन, क्या उस समय साइमन कमीशन आए थे इंडिया में, तो वही लोग का राज्य चलता था। तो साइमन कमीशन को क्या किया, छोटा नागपुर उन्नति समाज जो बनाया गया था, जिनके ये सब जो प्रमुख थे पोल दयाल, बंदीराम, ये सब, तो उन्हीं के द्वारा झारखंड विलय के संबंध में एक क्या ज्ञापन सौंपा गया था, मतलब एक अर्जी पेश की गई थी साइमन कमीशन को। सभा, महासभा 1939 में जयपाल सिंह आदिवासी महासभा के अध्यक्ष बन गए थे। आदिवासी महासभा के अध्यक्ष कौन बने थे, जयपाल सिंह, 1939 में। आदिवासी महासभा का उद्देश्य छोटा नागपुर तथा संथाल परगना को मिलाकर एक अलग राज्य निर्माण करना था। आदिवासी महासभा का जो गठन हुआ था तो उसका एक उद्देश्य था, क्योंकि कोई भी अगर संस्थान का अगर गठन होता था, कोई भी सभा का गठन होता था, तो एक उद्देश्य होता था कि हर लोगों का मांग था झारखंड अलग, झारखंड के एक अलग अपना पहचान बनाना। तो छोटा नागपुर और संथाल परगना, छोटा नागपुर में क्या था आपका, अभी जो डिवाइड हो गया है उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिण छोटा नागपुर, उस समय एक ही छोटा नागपुर था, और संथाल परगना का जो एरिया था, इस दोनों को मिला करके एक अलग राज्य निर्माण करने की मांग थी। जयपाल सिंह के नेतृत्व में आदिवासी महासभा ने रांची में एक डिग्री कॉलेज खोलने आदिवासी मंत्री संसदीय सचिव के रूप में नियुक्ति हुआ। जयपाल सिंह के नेतृत्व में क्या हुआ कि आदिवासी महासभा ने क्या किया कि रांची में क्या किया, एक डिग्री कॉलेज खोलना और आदिवासी मंत्री संसदीय सचिव के रूप में क्या नियुक्ति करना। आदिवासी महासभा का ये इन्होंने क्या किया कि रांची में क्या किया, डिग्री कॉलेज खोला और आदिवासी मंत्री संसदीय सचिव के रूप में क्या किया, किसी को नियुक्त कर दिया। नेक्स्ट है झारखंड पार्टी। झारखंड पार्टी की स्थापना 1950 में हुआ, 1 जनवरी 1950, और इनके जो अध्यक्ष थे वो हमारे जयपाल सिंह मुंडा थे, जयपाल सिंह मुंडा थे। झारखंड पार्टी का ही नाम बदलकर क्या, झारखंड महासभा का ही जो झारखंड पार्टी जो है वो आदिवासी महासभा का नाम बदल के क्या किया कर दिया, झारखंड पार्टी किया। यहाँ पे हम लोग देखिए पढ़े थे कि आदिवासी महासभा का जो अध्यक्ष जो बनाया गया था वो किनको बनाया गया था, तो जयपाल सिंह को बनाया गया था, और इसी को नाम बदलकर मतलब 11 साल के बाद क्या किया, ये अपने जब ये इनको बनाया गया उसके 11 साल के बाद 1950 में आदिवासी महासभा का ही नाम बदल कर क्या किया कर दिया, झारखंड पार्टी किया गया। अभी हम थोड़ा देर पहले ही बताए थे कि जितने भी जो शुरू में हम लोग बताए थे आपको, क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद झारखंड पार्टी है, छोटा नागपुर उन्नति समाज है, कैथोलिक शक्ति, ये सब क्या थे, ये सब एक दूसरे से क्या कड़ी बना होगा, मतलब उससे बन के फिर ये बना, फिर उससे बन के ये बना, तो अलग अलग संस्था क्या हुआ कि पार्टियों का गठन होता गया, संस्थान का गठन होता गया। आदिवासी महासभा का नाम बदलकर झारखंड पार्टी रखा गया। इस पार्टी की स्थापना कहाँ पे हुई थी, तो जमशेदपुर में की गई थी, और इसका चुनाव चिन्ह क्या था, मुर्गा छाप था। झारखंड पार्टी का गठन 1 जनवरी 1950 को किया गया,
और इनके जो अध्यक्ष थे वो जयपाल सिंह मुंडा थे और आदिवासी महासभा का नाम बदलकर ही झारखंड पार्टी रखा गया। इस पार्टी की स्थापना जमशेदपुर में की गई, जिसका चुनाव चिन्ह क्या था? मुर्गा छाप था। झारखंड पार्टी ने बिहार के प्रथम विधानसभा चुनाव में 33 सीटें जीती तथा प्रमुख विपक्ष दल की भूमिका निभाई। झारखंड पार्टी का जब गठन 1950 में हुआ था तो झारखंड पार्टी ने बिहार क्या किया, चुनाव लड़ने का निर्णय लिया। और जब चुनाव हुआ तो उस समय तो बिहार था, झारखंड उस समय बिहार था, तो बिहार विधानसभा का जो चुनाव हुआ उसमें से 33 सीटें प्राप्त की। कौन? झारखंड पार्टी ने, तथा प्रमुख विपक्ष दल की भूमिका भी निभाई। मतलब कि विपक्ष दल का जो विपक्ष पार्टियां होती है, जैसे अभी के समय में अगर बीजेपी सत्ता पे है तो उसका विपक्ष पार्टी कौन हुआ? कांग्रेस। तो उस समय क्या थे, झारखंड विधानसभा के जो जिस समय जो सत्ता में जो पार्टियां थी तो उसका विपक्ष का पार्टी कौन बन के उभरे? तो झारखंड पार्टी। और सुशील कुमार बागे विपक्ष के नेता बने झारखंड पार्टी के, जैसे नेता प्रतिपक्ष जिसको बोलते हैं, वो सुशील कुमार बागे बने थे। 1963 में इस पार्टी का विलय कांग्रेस के साथ कर दिया गया। 1963 में क्या कर दिया गया? झारखंड पार्टी का विलय कांग्रेस के साथ कर दिया गया तथा तत्कालीन विनोदानंद झा की सरकार में जयपाल सिंह को सामुदायिक विकास एवं पंचायती राज विभाग का मंत्री बनाया गया। बोला कि 1963 में झारखंड पार्टी का विलय कहाँ किया गया? कांग्रेस के साथ कर दिया गया तथा तत्कालीन विनोदानंद झा की सरकार थी उस समय, तो उस समय जयपाल सिंह को क्या किया? सामुदायिक विकास एवं पंचायती राज विभाग का क्या मंत्री बना दिया गया। राम नारायण सिंह को शेरे छोटा नागपुर रखा गया था। ये किसने रखा था? तो गांधी जी ने रखे थे। बिरसा सेवा दल, बिरसा सेवा दल 1965। इस संगठन में वामपंथी और उग्रवादी विचारधारा का समावेश दिखाई देता था। बिरसा सेवा दल, इस संगठन में क्या होता है? वामपंथी और उग्रवादी विचारधारा का समावेश दिखाई देता था। यह दल सशस्त्र आंदोलन का समर्थक रहा और अपने प्रदर्शनों में हथियारों का भी इस्तेमाल किया। देखिए, बिरसा सेवा दल का जो स्थापना हुआ था 1965 में हुआ था। बोला कि इस संगठन का वामपंथी और उग्रवादी विचारधारा था, मतलब थोड़ा सा बिरसा सेवा दल का जो स्थापना हुआ था तो इसमें थोड़ा हथियारों का उपयोग ज़्यादा होता था। ऐसा लगता था कि या जो दल बनाया गया है वो उग्रवादियों के लिए, थोड़ा उग्र तरीके का व्यवहार हुआ करता था। और यह दल में शस्त्र आंदोलन का समर्थन रहा, मतलब हमेशा से शस्त्र का ही समर्थन किया और अपने प्रदर्शनों में हथियारों का भी क्या किया? इस्तेमाल किया गया। नेक्स्ट है झारखंड मुक्ति मोर्चा। झारखंड मुक्ति मोर्चा का स्थापना 4 फरवरी 1973 को धनबाद में हुई थी। झारखंड मुक्ति मोर्चा का स्थापना कब हुई? 4 फरवरी 1973 को धनबाद के गोल्फ मैदान में हुई थी। तो गोल्फ मैदान कहाँ है? धनबाद में है। और इस पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? विनोद बिहारी महतो तथा संस्थापक महासचिव शिबू सोरेन थे। झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो गठन हुआ उसमें बहुत सारे लोगों का योगदान रहा। मुख्य रूप से 2 लोगों को ज़्यादा जाना जाता है, जो 2 लोग जो मुख्य नेता थे, मुख्य लीडर जो थे, उनमें से एक विनोद बिहारी महतो और एक शिबू सोरेन थे। तो विनोद बिहारी महतो को जब ये पार्टी का गठन हुआ 1973 में तो वो अध्यक्ष बना दिए गए और महासचिव कौन बने? शिबू सोरेन। शिबू सोरेन प्रथम बार 1987 में अध्यक्ष बने थे। 1973 में तो अध्यक्ष बने थे जब इसका पार्टी का गठन हुआ तो विनोद बिहारी महतो, लेकिन शिबू सोरेन को प्रथम बार अध्यक्ष कब बनाया गया?
87 में। ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन, जिसको आजसू पार्टी बोलते हैं, तो आजसू पार्टी का स्थापना 22 जून 1986 को जमशेदपुर में हुई थी। 22 जून 1986 को जमशेदपुर में हुई थी। इसके अध्यक्ष प्रभाकर तिर्की तथा सूर्य सिंह बेसरा को महासचिव मनोनीत किया गया था। इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? प्रभाकर तिर्की तथा सूर्य सिंह बेसरा को महासचिव मनोनीत किया गया था। आजसू पार्टी का गठन 22 जून 1986 को जमशेदपुर में होती है और इनके अध्यक्ष थे प्रभाकर तिर्की और महासचिव कौन थे? सूर्य सिंह बेसरा। नेक्स्ट है झारखंड समन्वय समिति। इसकी स्थापना वर्ष 1987 में रामगढ़ में की गई थी और प्रथम संयोजक जो थे वो विश्वेश्वर प्रसाद केसरी थे। झारखंड विषयक समिति। झारखंड विषयक समिति की स्थापना 23 अगस्त 1989 को भारत सरकार द्वारा झारखंड के समस्या के समाधान हेतु किया गया था। झारखंड विषयक समिति का जो गठन हुआ था वो कब हुआ था? तो 23 अगस्त 1989 को हुआ था और ये जो गठन जो किए थे वो भारत सरकार द्वारा किया गया झारखंड के समस्याओं को समाधान करने के लिए। उसी के तहत क्या किया? झारखंड विषयक समिति का गठन हुआ था। क्वेश्चन इसमें बना था एक बार कि भारत सरकार के द्वारा झारखंड की कौन सी पार्टी को गठन किया गया था? तो झारखंड विषयक समिति का गठन किया गया था। इसके अध्यक्ष थे BS लाली। झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद, जिसको बोलते हैं जैक, ठीक है, जैक एक होता है JAC झारखंड एकेडमिक काउंसिल और एक आपका है जैक JAAC। तो इसकी स्थापना 1995 में हुई थी। जैक की स्थापना 1995 में हुई थी। 7 अगस्त 1995 को झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद का गठन की अधिसूचना जारी की गई थी। अंतिम कार्यकारी परिषद का गठन 9 अगस्त 1995 को था। PB नरसिम्हा के कार्यकाल में हुआ था और इनके जो अध्यक्ष थे वो शिबू सोरेन थे। इनके अध्यक्ष कौन थे? शिबू सोरेन। और उपाध्यक्ष जो आपके थे वो सूरज मंडल थे। झारखंड जैक का जो स्थापना हुआ था वो 1995 में हुआ था, 7 अगस्त 1995 को। और अंतिम कार्यकारी परिषद का जो गठन हुआ था वो 9 अगस्त 1995 को। और PB नरसिम्हा राव के कार्यकाल में इस जैक का गठन हुआ था और इनके जो अध्यक्ष थे वो शिबू सोरेन थे और उपाध्यक्ष सूरज मंडल। बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000। बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 बिहार विधानसभा में प्रस्ताव पारित जो किया गया था वो 22 जुलाई 1997 को किया गया था। झारखंड का अलग राज्य के लिए तो आंदोलन 1912 से चलते आ रहा है और 1912 से चलते आने के कारण से क्या हुआ कि कितनी पार्टियों का गठन हुआ और अंततः क्या हुआ कि बिहार विधानसभा में जो प्रस्ताव पारित किया गया वो 22 जुलाई 1997 को किया गया और प्रस्ताव वापस लिया गया 21 सितंबर 1998 को। बिहार विधानसभा से जो स्वीकृति मिली थी वो 25 अप्रैल 2000 को मिली थी। लोकसभा से जो स्वीकृति मिली थी वो अब 2 अगस्त 2000 को मिली थी और राज्यसभा से स्वीकृति 11 अगस्त 2000 को मिली। बिहार राज्य से अलग की जो मांग पुनर्गठन विधेयक 2000 जो है वो बिहार विधानसभा जो प्रस्ताव पारित हुआ था वो 22 जुलाई 1997 को हुआ था और प्रस्ताव वापस कब लिया गया तो 21 सितंबर 1998 को। बिहार विधानसभा से जो स्वीकृति मिल गई थी वो अब
25 अप्रैल 2000 को, मतलब कि 2 सालों के बाद लोकसभा से जो स्वीकृति मिली वो 2 अगस्त 2000 को मिली, और राज्यसभा से जो स्वीकृति मिली वो 11 अगस्त 2000 को, और राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति प्रदान जो की गई वो 25 अगस्त 2000 को। और जो राष्ट्रपति स्वीकृति प्रदान किए थे उस समय जो राष्ट्रपति थे वो के.आर. नारायण थे। 15 नवंबर हमारा झारखंड, 15 नवंबर 2000। देखिए 1997 में ही विधानसभा में पारित कर दिया गया, और मूलतः हमारा जो संविधान हमारा राज्य जो अलग हुआ वो संपूर्ण रूप से 2000, मतलब 3 सालों का कड़ी मेहनत लगी। और उससे पहले जो मेहनत लगे हैं अंतिम आंदोलनकारी लोग आए वो तो अलग था ही, अपने जानों का बलिदान दिए, खूनों का बलिदान दिए, अपने समय का बलिदान दिए, झारखंड का एक अलग दर्जा, एक अलग पहचान बनाने का। ट्राइबल लोगों का, आदिवासियों का बहुत योगदान रहा झारखंड अलग करने का, और इसीलिए माना जाता है कि झारखंडियों का ये झारखंड है, ट्राइबलों का ये झारखंड है, आदिवासियों का यहाँ संगठन एकता हुआ करता था, जिसके कारण से बहुत आदिवासियों ने, और सिर्फ आदिवासी ही नहीं, झारखंड के जितने बहुत ऐसे भी लोग थे, विनोद बिहारी महतो थे, और ये सब क्या थे कि आंदोलनकारी थे, आंदोलन करके झारखंड को अलग किए हैं। पंद्रह नवंबर 2000 झारखंड आंदोलन का जन्मदाता जे बार्थेलमन को माना जाता है। झारखंड आंदोलन में गैर आदिवासियों को शामिल करने के लिए यूनाइटेड झारखंड ब्लॉक पार्टी की गठन की गई थी। झारखंड, अभी बताएं कि झारखंड में ज़्यादातर लोग माने जाते थे, आदिवासियों का ही झारखंड माना जाता है, क्योंकि लड़ाई वही लोग का था। तो झारखंड में गैर आदिवासी, मतलब और भी आदिवासियों को छोड़ के और जाति का शामिल करने के लिए क्या किया गया कि यूनाइटेड झारखंड ब्लॉक पार्टी का स्थापना किया गया। 1971 ईस्वी में बिहार सरकार द्वारा छोटा नागपुर संथाल परगना स्वशासी विकास परिषद का गठन किया गया। 1971 में क्या किया गया, बिहार सरकार के द्वारा छोटा नागपुर संथाल परगना स्वशासी विकास परिषद का गठन किया गया। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने 18 जिले की वनांचल मांग 1988 में की थी। साइमन कमीशन जब झारखंड आए थे तब बिशप बान हुक और जुएल लकड़ा के नेतृत्व में आए थे। साइमन कमीशन जब झारखंड आए थे तो क्या हुआ, बिशप बाग हुक और जुएल लकड़ा के नेतृत्व में आए थे। दिसंबर 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस जमशेदपुर आए। उन्होंने अलग राज्य की मांग को ठुकराकर जयपाल सिंह को कांग्रेस का समर्थन करने को कहा। 1939 में जब सुभाष चंद्र बोस झारखंड आए थे, झारखंड के जमशेदपुर शहर में, तो उन्होंने अलग राज्य को मांग को क्या किया, ठुकरा दिया, और ठुकरा कर क्या बोला कि जयपाल सिंह को कांग्रेस का समर्थन करने के लिए कहा था, क्योंकि कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी हुआ करती थी। प्रथम बार विधान मंडल का चुनाव के लिए खूंटी से आदिवासी महासभा के तरफ से चुनाव के लिए खड़े हुए थे जयपाल सिंह मुंडा। जयपाल सिंह मुंडा जो थे वो प्रथम बार विधानमंडल का चुनाव के लिए खूंटी से आदिवासी महासभा के तरफ से क्या किए, चुनाव लड़ने के लिए खड़े हुए थे। तो ये था क्या, झारखंड आंदोलन, मतलब झारखंड को अलग करने के लिए आंदोलन, ये सब क्या थे, 1912 से स्टार्ट होकर 2000 में पूर्णता ये हुए। तो बहुत सारे लोगों ने अपने जानों का बलिदान दिए और उनको नमन है। नेक्स्ट अब हम लोग आगे झारखंड की राज्य व्यवस्था। झारखंड की राज्य व्यवस्था
राज्य का गठन। बिहार विधानसभा में प्रस्ताव पारित कब हुआ था? तो 22 जुलाई 1997 को। वापस कब लिया गया? तो 21 सितंबर 1998 को। बिहार विधानसभा से बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 स्वीकृति 25 अप्रैल 2000 को मिला और लोकसभा में बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक जो हुआ था 2 अगस्त 2000 को। ये चीज़ें हम लोग अभी पढ़ चुके हैं। झारखंड जिस समय अलग हुई थी ना, उस समय झारखंड की जो जनसंख्या थी वो 2,81,44,000 थी। झारखंड जिस समय अलग हुई थी उस समय झारखंड की जनसंख्या 2,81,44,000 थी। झारखंड विधानसभा जो झारखंड के एक सदनीय विधानसभा है। कुल सदस्यों की संख्या की अगर बात किया जाए तो झारखंड में 81 विधानसभा सदस्य है और 104वें संविधान संशोधन के तहत मनोनीत एक एंग्लो इंडियन सदस्य हटा दिया गया। पहले क्या था कि टोटल 82 हुआ करता था, उसमें से एक हमारा क्या होता था? एंग्लो इंडियन होता था। अब वो क्या किया दिया गया? 104वें संविधान संशोधन हुआ, उसके तहत एक जो एंग्लो इंडियन था उसकी सदस्यता खत्म कर दी गई, हटा दी गई। आरक्षण की अगर बात किया जाए झारखंड में तो अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और सामान्य। अनुसूचित जनजाति का 28%, अनुसूचित जाति का 9% और सामान्य को 44%। इनको क्या किया? 28%, 9% और 44%। अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी को 28% मिला, अनुसूचित जाति मतलब एससी को 9% और सामान्य जो जनरल जो है 44%। लोकसभा में देखिए, माफ़ कीजिएगा, यहाँ एक्चुअली अनुसूचित जनजाति जो है वो 28, 9 और 44 से परसेंटेज नहीं है। ये आपका 81 सीट जो है उसका विस्तार है। मतलब कि 81 सीट में एसटी जो है वो अनुसूचित जनजाति जो है वो 28 सीट से लड़ेंगे, अनुसूचित जाति जो है जनजाति 28 सीट और अनुसूचित जाति 9 सीट से लड़ेंगे और जनरल ओबीसी जो सामान्य है वो 44 सीट। मतलब कि ये सीटें क्या कि बंटवारा किया गया है 81 सीटें को। लोकसभा में सीटों की संख्या कितनी है? 14 है। उनमें से एसटी को 5, एससी को 1 और जनरल को 8 सीटें मिली। राज्यसभा में सीटों की संख्या 6 है। लोकसभा में 14 है, जिसमें से अनुसूचित एसटी को 5 है, एससी को 1 है और जनरल को 8 है। मतलब सभी विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। गुमला और लोहरदगा में जितने भी विधानसभा क्षेत्र हैं उनमें से जितने भी क्षेत्र हैं वो अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी के लिए रिजर्व है। मतलब यहाँ पे अगर कोई चुनाव लड़ेंगे तो वो एसटी ही होने चाहिए। विधानसभा का स्थापना दिवस 22 नवंबर को मनाया जाता है। सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र पश्चिमी सिंहभूम और सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र चतरा है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष जो थे, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। अध्यक्ष अभी कौन है? रविंद्रनाथ महतो हैं। सर्वाधिक 3 बार अध्यक्ष जो बने थे वो इंद्र सिंह नामधारी बने थे। इंद्र सिंह नामधारी। विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और झारखंड विधानसभा पत्रिका है उड़ान, त्रैमासिक पत्रिका। झारखंड विधानसभा पत्रिका उड़ान पत्रिका त्रैमासिक। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे विधानसभा से संबंधित अनुच्छेद। अनुच्छेद 170
विधानसभा में होने वाले प्रावधान या संरचना। अनुच्छेद 172 विधानसभा की अवधि की बात की गई है, कितनी भी अवधि की होगी। अनुच्छेद 172 एक के का मतलब हुआ, अनुच्छेद 172 एक में क्या बोला गया कि अवधि 1 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है। अगर जरूरत पड़ा तो अवधि क्या कर सकती है, 1 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है। अनुच्छेद 178 क्या है कि विधानसभा के लिए अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का पद होगा। विधानसभा के लिए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद, अनुच्छेद 178। गठन क्रम के अनुसार वर्तमान विधानसभा 5वीं है। मतलब अभी तक कितनी बार कितना गठन हुआ है, वर्तमान विधानसभा 5वीं अभी है। गठन क्रम के अनुसार जो वर्तमान का जो विधानसभा है, जो मतलब अभी तक जो इलेक्शन जो हो चुकी है, जो इलेक्शन हुई है अभी तक, वो 5वीं बार। विधानसभा हेतु चुनाव जो 2005, 2009, 14 और 19। विधानसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव जो हुआ था 2019 की बातें हैं। 5 चरणों में इसकी मतदान हुई थी। बहुमत के लिए 41 सीटें होना चाहिए, क्योंकि टोटल 81 सीटें हैं, और किसी भी सीट को जीतने के लिए क्या होना चाहिए, 50% + 1, है ना। मतलब कि 1/2 + 1, मतलब कि किसी भी चीज़ को अगर जीतने के लिए फुल बहुमत के साथ सीटों को आवश्यकता क्या होती है, 50% + 1। झामुमो की जो प्राप्त सीट हुई थी 2019 का जो चुनाव हुआ था, उसमें बहुमत के लिए 41 सीटें चाहिए। तो झामुमो ने, जिसको जेमम कहते हैं, जो प्राप्त सीटें की थी वो 30 सीटें प्राप्त की थी। भाजपा का जो प्राप्त हुआ था वो 25 सीटें प्राप्त हुई थी, और कांग्रेस की प्राप्त सीटें 16 की थी। तो क्या किया, 16 और मतलब झामुमो और कांग्रेस जो थे वो दोनों आपस में मिल के गठबंधन करके सरकार बना ली। तो झामुमो का 30 सीट और कांग्रेस का 16 सीट, तो ये आपके हो गया 46 सीटें। और बहुमत के लिए कितने चाहिए, 41, तो 46 हो गए, तो ये अपनी सरकार बना ली। सर्वाधिक मतों से विजयी जो हुए थे प्रत्याशी कौन थे, आलमगीर आलम थे, जो पाकुड़ विधानसभा से लड़े थे कांग्रेस के। सबसे कम मतों से विजयी जो प्राप्त किए थे जो प्रत्याशी थे वो भूषण बारा थे, जो सिमडेगा विधानसभा से हैं, और वो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। कुल प्रत्याशियों को अगर बात किया जाए, चुनाव में कुल कितने प्रत्याशी खड़े हुए थे, तो 1216, 1216 प्रत्याशी खड़े हुए। और सर्वाधिक उम्मीदवार ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र से, सबसे ज़्यादा ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार खड़े हुए, और सबसे कम उम्मीदवार जो खड़ा हुए थे वो सरायकेला विधानसभा से हुए थे। रांची विधानसभा सीट बीजेपी के सीपी सिंह लगातार 6 बार विजय प्राप्त की। रांची विधानसभा की जो सीट है वहाँ बीजेपी के एक सीपी सिंह हैं, अभी वहाँ एमएलए हैं, तो वो लगातार 6 बार विजयी हुए। और इस चुनाव में 10 महिलाएं विधायक बनी, जो अभी तक के सर्वाधिक है। 2019 के चुनाव में क्या हुआ कि अभी 10 महिलाएं का विधायक बनी, और जो अभी तक के चुनाव में क्या हुआ, झारखंड के चुनाव में सर्वाधिक है। तो ये हमारे हो गए क्या, झारखंड के विधानसभा के बारे में। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग का क्लासेस इसको अच्छे से वीडियो को देखिए, समझिए, जहाँ समझ में आए कमेंट कीजिए, और रिवीजन करना ना भूले, रिवीजन कीजिए, और आगे का तैयारी जोरों शोरों से रखिए। और बहुत जल्द हम लोग प्रैक्टिस सेट का भी हम लोग तैयारी करेंगे। एसआई का जितना भी सेट हुआ है वो लोग सेट हम लोग ऑनलाइन मारेंगे। जितने भी 28-27 टर्म में जो भी एग्ज़ाम हुए उस जितने भी झारखंड का क्वेश्चन पूछा हुआ है सब इंस्पेक्टर का, वो सारे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। उम्मीद है वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक करें, कमेंट करें, और अपने भाई दोस्त जो भी लें उनको शेयर जरूर करना ना भूलें, ताकि वीडियो को
ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और उन्हें सीखने को मिले। इसी के साथ आप लोग को साथ विदा लेते हैं, फिर अगली वीडियो नेक्स्ट क्लासेस को हम लोग आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।